नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी करवा चौथ के पर्व के बारे में जो आपका प्रश्नों का उत्तर है। जैसे कि मैं सभी बहनों को, माताओं को, बेटियों को पहले भी पिछले साल भी बोली हूँ कि जब भी आपका महापर्वों का व्रत होता है तो मैं अपना सब कुछ काम काज छोड़ के आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। पर मैं अभी बहुत दिनों से प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रही हूँ। पर ये जो महापर्व करवा चौथ आप लोगों के लिए आया है, हमारे लिए आया है, सभी बहनों के लिए आया है, तो मैं सोची कि थोड़ा सा समय निकाल के आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं। तो आप अपने प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में पा सकती हैं और मैं रोज़ उत्तर नहीं दे पा रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले बहनों का प्रश्न है कि जो बहनें, हमारी माताएं, बेटियां इस बार पहले बार करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं तो वो व्रत करें कि ना करें, क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास लगा हुआ था, मल मास लगा हुआ था। तो मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि आप लोग करवा चौथ हो या कोई भी पर्व हो, कोई भी महापर्व हो, सब कुछ कर सकते हैं। हम भी अपने पंडित जी से पूछे थे। हाँ, उस जो पुरुषोत्तम मास लगा हुआ था उस मास के दौरान कोई भी व्रत, जैसे गणेश चतुर्थी हुआ, एकादशी हुआ, प्रदोष हुआ, हफ्तावारी व्रत हुआ, ये उठाना नहीं चाहिए, शुरू नहीं करना चाहिए। जब मलमास समाप्त हो जाए उसके बाद कोई भी व्रत पड़े या उसके आगे या पीछे आप व्रत कर सकती हैं। तो सभी बेटियां भी व्रत कर सकती हैं, जिनकी सगाई हो चुकी है वो व्रत करना चाहती हैं तो व्रत कर सकती हैं। तो जैसे मैं बताती हूँ कि कोई भी व्रत मायके से शुरू किया जाता है तो आप मायके से ही व्रत शुरू करेंगे। जैसे सगाई हुई, शादी नहीं हुई है तो आप व्रत कर सकती हैं। लेकिन जैसे कि ससुराल में आप व्रत करते हो तो मायके से सामान जाता है, लेकिन पहली बार अगर मायके में आप व्रत कर रहे हो तो ससुराल से भी सभी सामग्री, विशेषकर जो पहन के आप पूजा करोगे वो जोड़ा और श्रृंगार का सामान ससुराल से आना चाहिए और आता भी है। तो सभी बेटियां व्रत शुरू कर सकती हैं। और तमाम हमारी बहनें, बेटियां, माताएं विदेश में भी हैं, भारत की जो हैं, तो वो बोलती हैं कि पहले तो लॉकडाउन का कुछ हेरा फेरी रहता है, कुछ में सामान नहीं मिलता, लेकिन विदेश में वो बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं नहीं मिलता। मैं तो सोचती हूँ कि सब कुछ मिलता है, आप वहाँ जाके मार्केट में देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो बोलती हैं कि हमारे पास ये सारी सामग्री नहीं मिल सकती। जैसे कि मान लीजिए अब दुकान में मिल भी जाता होगा उनको, तो बोलते हैं जैसे करवा नहीं मिलता, पान, पलाश की पत्ती, तो हो सकता है ये सब चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हों। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जहाँ भी हैं और जो भी चीज़ें उपलब्ध, जैसे मैं आसान ज़िंदगी में पूजा करके दिखाई हूँ, थाली सजा के दिखाई हूँ, सभी कहानियाँ बता के दिखाई हूँ, तो और तमाम बहनें बोलते हैं कि आप जो दिखाती हो इतना सब सारी चीज़ हम इकट्ठा नहीं कर पाते। कोई लोग बोलते हैं इतना हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास भी जो उपलब्ध होता है मैं वही चीज़ें दिखा पाती हूँ, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा बहुत जंगल है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें पास में मिल जाती हैं। तो जो आपको उपलब्ध हो उन्हीं चीज़ों से आप श्रद्धा भक्ति से पूजा कर सकती हैं। माताओं बहनों का प्रश्न है कि वो करवा जो मिट्टी का आता है उसको ना लेकर लोटा जो होता है कांसे का, या जो गड़ुआ होता है, जो गेड़ुआ बोलते हैं उसको, जो टोटी लगा रहता है, टोटी वाला लोटा जो होता है, उसमें पूजा कर लें। तो मैं आप सभी बहनों को बताना चाहूँगी कि करवा, नाम ही करवा, करवा यानी कुल्हड़ या मिट्टी का लोटा, नाम ही इसी शब्द से ये त्यौहार ही बना है। तो जिस चीज़ का जो महत्व है उसको करना चाहिए। और इसी करवे के नाम से करवा माता का भी नाम है, जो जिनका पूजा होता है। तो करवे में ही करवा मिट्टी का मंगाएं, उसको सजाएं, 3 करवा मंगाएं। एक में कलश रखें, आसान ज़िंदगी सर्च करके देखोगे तो कलश मैं लोटा में रख दी हूँ, क्योंकि उसमें करवा 1-2 ही मिला होगा जैसा भी है। तो कलश, एक कलश के लिए, एक में गुलगुला भरेंगी और एक में चंद्रमा जी को अर्घ देकर खुद पानी पिएंगी। 3 करवा होना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह हैं जहां आपको करवा नहीं मिल पा रहा है तो आप 3 लोटे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कांसे या पीतल का होना चाहिए। एक में कलश रखें, एक में गुलगुला भरें जो कि प्रसाद के रूप में खुद खाएं, सास को देते हैं, और एक में भगवान जी को जल दे के खुद जल को ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर। फिर तमाम माताएं, बहनें, बेटियां, बेटियों का सवाल है कि कोई कोई बहुत बीमार हैं तो पूरे दिन तक उपवास नहीं कर सकती हैं, कई बेटियां गर्भवती हैं, और कई लोग इस व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं, यानी व्रत नहीं कर सकती हैं, काफ़ी शुगर, ब्लड प्रेशर, तमाम बीमारियां हैं।
और कईयों का ये कहना है कि इस व्रत का उद्यापन ही नहीं किया जाता, जब तक जान में जान है व्रत किया जाता है। कई लोग बोलते हैं तीजा जब तक जान में जान है रहा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी व्रतों का उद्यापन के बिना महत्व नहीं रहता। जैसे कि व्रत में दान, हवन, इन सब का रहता है महत्व, से व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। उद्यापन जरूरी होता है, उद्यापन कर दिया जाता है व्रतों का। जैसे कि करवा चौथ का व्रत है, तो आदमी बीमार है, शुगर है, ब्लड प्रेशर, उनको दवाइयाँ लेनी है और तमाम बीमारियाँ बढ़ जाएंगे। आप दिन भर अगर व्रत रहोगे तो आप उद्यापन कर सकते हो। उद्यापन में क्या करना रहता है? कुछ नहीं, जिस देवता की जिस विधि से पूजन होती है वही सब सामग्री से पूजन करना है। आप खुद भी उद्यापन कर सकते हो या पंडित जी को बुला के विधिवत मंत्र उच्चारण करा के भी उद्यापन कर सकते हो। जब आप पंडित जी को बुलाओगे या आप पंडित जी को नहीं भी बुलाओगे तो सामग्री वही लगेंगे। जैसे कि 5 बर्तन ले लो, छोटा छोटा थाली, गिलास, लोटा, कटोरी, चम्मच, 5 कपड़ा। तो 5 कपड़ा कौन सा होना चाहिए? 5 कपड़ा सुहागिनों का होना चाहिए। जैसे ये व्रत किसका है? सुहागिनों का। तो 5 कपड़ा में साड़ी, साया, ब्लाउज और जो चुन्नी होता है उसको ले लो, एक कोई और कपड़ा ले लो, दस्ती रुमाल, कुछ भी। और जब आप पंडित जी को बुलाओगे तो उनको भी 5 कपड़ा देना पड़ेगा। अगर आप खुद से उद्यापन करोगे तो आप 5 कपड़ा चढ़ाओ और किसी सुहागन को अपने घर में भी दे सकते हो और मंदिर भी भेज सकते हो। कुछ श्रृंगार का सामान, 5 बर्तन जो रहेगा वो भी पंडित जी को दान दिया जाएगा। 5 प्रकार का फल, अनाज, मिठाइयाँ, ये सभी चीज़ें होती हैं उद्यापन में। उसके बाद जैसे आप उद्यापन करते हो तो क्या करते हैं, किसी भी व्रत का जब हम उद्यापन करते हैं तो भोजन कराते हैं। तो जो महिला उद्यापन करेगी, भोजन कराना है, तो आप 7 सुहागन, 11 सुहागनों को, जैसे कि वो अपने यहाँ भगवान जी को जल देने के बाद कुछ थोड़ा बहुत मीठा वगैरह खाने के बाद आपके यहाँ आ सकती हैं। आप उनको पहले से कहोगे कि हमारे यहाँ उद्यापन है करवा चौथ का, तो आप भोजन हमारे यहाँ करना। तो वो अपने यहाँ भोजन न करके प्रसाद वगैरह खा के आपके यहाँ आ जाएंगी। आंगन में, छत में, जहाँ भी उद्यापन आप करोगे तो उनको भोजन करा के श्रृंगार की सामग्री, फल, मिठाई देकर और आशीर्वाद, उनका पाँव छू के आशीर्वाद ले सकती हैं, अपने व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। जो बेटियाँ गर्भवती हैं या जो अत्यधिक बीमार हैं या जो कमज़ोर हो चुके हैं और वो व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे कि कहना है कि व्रत एक बार अगर छूट गया तो दोबारा नहीं रह सकते। व्रत जब छूटता है तो आप जानबूझ के अगर छोड़ते हैं तो दोबारा नहीं रह सकते, क्योंकि एक बार हम छोड़ दिए, हमको नहीं रहने का मन है या कुछ भी, कि कोई खेल खिलौना नहीं है व्रत त्यौहार, तो आप दोबारा क्यों रहोगे? जब आपके अंदर आस्था नहीं है, भक्ति नहीं है तो मत रहो। लेकिन अगर कोई मरने तरने के किनारे आया है, मर रहा है, तो बोल दो कि आपका व्रत उस समय व्रत चल रहा है, छूट गया, तो आप नहीं रह सकते। लेकिन उसके अंदर श्रद्धा भक्ति है, वो व्रत छोड़ना नहीं चाहता था, पर ऐसी परिस्थिति हुई कि उसको व्रत छोड़ना पड़ा और वो बहुत दुखी है कि आगे व्रत नहीं रह सकता, तो ये गलत बात है। वो बिल्कुल व्रत रह सकता है। मान लीजिए कोई महिला है, उनको बच्चा हुआ है, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो व्रत कैसे करेंगी? पर उनके मन में अपार श्रद्धा है अपने पति की सुरक्षा के लिए और देवी देवता के ऊपर अपार श्रद्धा है, तो वो अपने मन में ये दुख पाल के बैठ गए कि हमारा व्रत छूट गया है तो हम व्रत नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप व्रत कर सकती हैं। और अचानक अगर कोई बीमार हो गया या कोई बात हुई, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया घर में ही और हम पूजा व्रत नहीं कर पाए, हम हॉस्पिटल में हैं, किसी विपत्ति में हैं, उस समय हम व्रत नहीं कर पाए, माइंड में नहीं आया, हम व्रत को भूल गया, जान रहे हैं तब भी नहीं कर पा रहे हैं, विपत्ति में हैं, तब भी आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे देवता हमें इस संकट से निकालो, हम आपका व्रत जरूर करेंगे अगले साल से, और जब तक हम व्रत हमारे हिम्मत रहेगा हम आपका व्रत कर सकते हैं। तो मैं सभी बहनों को बता रही हूँ कि आप बिल्कुल दुखी ना हो, विशेषकर उन बेटियों को जो गर्भवती हैं, जिनका बच्चा 2-4 दिन में होने वाला है, 2-4 दिन हुआ है, हो गया है, आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल दुखी ना हो, आप अगले साल से बिल्कुल व्रत कर सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप करवा चौथ का व्रत कैसे और कब कब कर सकती हैं, कब नहीं कर सकती हैं, उद्यापन कर सकती हैं कि नहीं। तमाम बेटियों का प्रश्न है कि उनके पति उनके पास नहीं हैं, वो मायके में हैं या ससुराल में हैं, पर पति उनके परदेश में हैं, तो वो बहुत मायूस रहती हैं। पति भी आना चाहते हैं पर ऐसी कोई परिस्थिति हो जाती है कि नहीं आ पाते, तो आप दुखी ना हो। बोलते हैं ऐसी परिस्थिति में मैं व्रत कैसे करूं? तो व्रत वैसे ही करें जैसे सब करते हैं व्रत, पर व्रत करने से पहले आप अपने पति से बात कर लें, अनुमति ले लें कि हम
आपका व्रत आपके लिए व्रत कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए व्रत कर रहे हैं। और भगवान से जब पूजा करें तो अपने पति का जो चेहरा है, तो मुख है, याद करें कि हम इनके लिए व्रत कर रहे हैं, ये जहाँ भी हैं सुखी रहें, सुरक्षित रहें, इनके हृदय में हमारे लिए सदैव प्रेम बना रहे। और फ़ोन से, व्हाट्सएप पे तमाम तो विधियाँ हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए। और भगवान शिव, माँ पार्वती जी प्रार्थना करिए कि ये करवा चौथ के बाद अगले करवा चौथ में आप अपने पति के साथ रहें। ये सब प्रार्थना करके विधिवत व्रत कर सकती हैं। अब आप चंद्रमा जी को देखें, उनसे बोलें कि मेरा संदेश मेरे पति तक पहुंचाओ, मेरा स्नेह उनके तक पहुंचाओ और उनका स्नेह हमारे तक पहुंचाओ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिनके पति दूर हैं वो क्या करें। जो आपका उपहार है करवा चौथ का, जब भी आपके पति आपसे मिलेंगे आपको दे देंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि करवा चौथ का व्रत का जो प्रश्न है बहनों का, उनका उत्तर दे रही हूँ। और बहनों का प्रश्न है कि उनके पास नई साड़ी वो नहीं खरीद, यानी कि वो साड़ियाँ नहीं पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं। तो साड़ियाँ खरीदेंगी तो एक दिन पहनेंगी फिर रख देंगी। तो उनके पास सलवार सूट है या पहले की पहनी हुई साड़ी है या विवाह की साड़ियाँ हैं, तो ये सब क्या पहन सकती हैं? क्या ज़रूरी है नई साड़ी पहन के पूजा करें? तो आप सबको बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आप नई साड़ी बिल्कुल न खरीदें। आप सलवार सूट भी, ये तो परिधान है, सलवार सूट कोई गंदी चीज़ थोड़ी है, अच्छी चीज़ है, परिधान है ये। आप सलवार सूट अच्छे सुंदर कलर के, जैसे शादी ब्याह में पहनते हैं, उसे पहन के आप करवा चौथ का दुपट्टा ओढ़ के मतलब पूजा कर सकती हैं। आपके विवाह की साड़ियाँ पहन सकती हैं, जो पियरी है, चुनरी है, कुछ भी, या और भी कोई साड़ी आपको पसंद है, पहले की है और उसको अगर साफ़ है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा जल छिड़क के धुल के आप पहन सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। नई साड़ियाँ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फिर और बहनों का प्रश्न है कि वो जहाँ रहती हैं परदेश में, वहाँ पर उनकी सासू माँ नहीं हैं, तो वो किसको दें? अपना जो थाली देना होता है। और बहनों का ये भी प्रश्न है कि वो अपने मायके में हैं या उनकी सास को नहीं, अपनी माँ को थाली दे सकती हैं क्या? तो मैं बोलती हूँ पहली बार जैसे माँ के यहाँ से करते हो आप, तो माँ को दे दो। फिर अगर घर में हो तो सास को दे दो, सास नहीं है तो जेठानी को दे दो, जेठानी नहीं है तो किसी न किसी सुहागन को थाली देना चाहिए। अगर आप परदेश में हो, विदेश में हो, तो कहते हैं विदेश में ये सब चीज़ें नहीं जानते, नहीं लेते, तो आप थाली का जो सामान होता है कुछ दक्षिणा करके अपने पास रख लो। जब भारत में आओ तो अपने घर में किसी को भी, अपनी मम्मी को या अपनी सास को या ननद को, किसी को भी दे सकती हैं। क्या है, इन सब चीज़ों को निकालने से, देने से सौभाग्य, हमेशा सौभाग्य को आशीर्वाद मिलता रहता है। ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। तो जैसे कि ऐसा, जैसे श्रृंगार के सामान में ऐसा कुछ हो जो ख़राब ना हो, वो चीज़ें आप रख सकती हैं। वाकई साड़ी वगैरह भी, बिंदी वगैरह दे सकती हैं। तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। ये वीडियो प्रश्नों के उत्तर के लिए ही बनाई हूँ। और जो भी प्रश्न होंगे, हो सकता है मैं लाइव वीडियो भी करूं, लेकिन हो सकता है, बता रहे हूँ, सभी प्रश्नों के उत्तर दे दी हूँ। हमारे बेटे लोग बताते हैं मम्मी प्रश्न ज़्यादा है, तो मैं लाइव वीडियो भी कर सकती हूँ, आपको बताऊँगी। तो आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। आप सभी आसान ज़िंदगी में वीडियो सर्च करके देखें, सभी वीडियो पूजा के, थाली सजाने के सभी दिए हुए हैं। तो सभी के लिए ये पर्व मंगलमय हो और सुखमय हो। आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। जो भी प्रश्न हो आपको उत्तर दूंगी मैं वीडियो बना के। ये पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी सदा सुहागन रहें, सदा स्वस्थ रहें, सदा संपन्न रहें और हमारे साथ बने रहें। देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।